और अब राजनीति की दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। चुनावी राज्यों से लेकर देश की सियासत पर हर बड़ी खबर आपके सामने होगी। 60 सेकंड में आपको बताएंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं गारंटी 2024 का मेगा बुलेटिन। राहुल गांधी के विवादित बयान पर ट्विटर वॉर जारी है और कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित ट्वीट सामने आया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को कहा ट्यूबलाइट और एक्स पर राहुल की तस्वीर के साथ लिखा है मेड इन चाइना। शहजाद पूनावाला ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है। देखिए, जो पनौती वाला विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। शहजाद पूनावाला ने गांधी परिवार को कहा असली पनौती, और सबसे पहले शुरुआत राहुल गांधी की तरफ से हुई थी। उसके बाद देखिए एक्स पर, ट्विटर पर किस तरह से वॉर छिड़ गया है। राहुल गांधी को बीजेपी ने ट्यूबलाइट बता दिया है। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस का भी विवादित ट्वीट दिखा रहे हैं और साथ ही बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर इस तरह से ट्वीट किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को ट्यूबलाइट कहा है। तस्वीर राहुल गांधी के सामने है और राहुल गांधी एज ट्यूबलाइट सामने आया है। इस तरह से ये तस्वीर बीजेपी की ओर से जारी है। इसके अलावा एक और तस्वीर जारी की है जिसमें पनौती आजम और राहुल गांधी की तस्वीर है और इस तरह का ट्वीट किया गया है एक्स के जरिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हमलावर है और एक तरह से एक्स पर, ट्विटर पर ये वॉर छिड़ गया है। और प्रधानमंत्री मोदी पर दिए विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार नेता करार दिया है और बिना शर्त माफी की मांग की है। आपके ध्यान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर दिए बयान के बाद से ही बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल के बयान को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। And he has once again shown that country that he can stoop to any level. And I strongly condemn the statement of Mr. Rahul Gandhi and Congress Party senior leader and president. Though he is just for namesake has been made president, he should at least on behalf of party he should apologize. वो अलग बात है कि हरवा दिया। राहुल गांधी ने जालोर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारत के वर्ल्ड कप हारने के बाद पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में आज एक चुनावी रैली में कांग्रेस को भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी करार दिया और कहा कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार न होने की गारंटी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तेलंगाना के हैदराबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि आजादी के बाद शायद ही कोई कांग्रेस की सरकार रही हो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। उनके कई मंत्री तो जेल की हवा भी खा चुके हैं। शायद ही कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज न लगा हो। यहाँ तक कि उनके मिनिस्टर्स को भी करप्शन के चार्जेज में जेल की हवा खानी पड़ी है। मेरी बहनों भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को भी आपने देखा है और यह मोदी जी के नेतृत्व में 9 साढ़े 9 वर्षों से गवर्नमेंट काम कर रही है। इस गवर्नमेंट को भी आपने देखा है। उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि बीजेपी के गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगा हो अथवा किसी मिनिस्टर को जेल की हवा खानी पड़ी हो। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार करने और कानून तोड़ने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। इस दौरान उन्होंने बीआरएस सरकार को भ्रष्ट सरकार करार दिया। वहीं तेलंगाना में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हैदराबाद में अमित शाह ने रोड शो किया। आज लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। रोड शो में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। अमित शाह ने लोगों का अभिवादन किया है। हमारे प्रत्याशी को एमएलए बना दीजिए। हैदराबाद विमोचन दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण बढ़ाएंगे। मोदी जी ने तय किया है कि इस बार तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से आएगा
और गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा भी उछाला और कहा कि तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनने पर पेट्रोल डीजल से टैक्स घटेगा। तो उन्होंने बीजेपी सरकार बनने पर तेलंगाना में दलित सीएम बनाने की भी गारंटी दी। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। निजामाबाद की रैली में अमित शाह ने आज हैदराबाद विमोचन दिवस का मुद्दा जोर शोर से उठाया। रजाकारों के डर से, ओवैसी के डर से हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम हैदराबाद विमोचन दिन को राज्य के दिन के रूप में बनाएंगे। अमित शाह ने बीजेपी सरकार बनाने पर तेलंगाना में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने का भी वादा किया। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, हम बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बैकवर्ड क्लास से उन्होंने किसानों के लिए भी कई ऐलान किए। धान की फसल 31 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने का भरोसा दिया तो हल्दी उत्पादक किसानों के लिए भी कई योजनाएं बताई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीआरएस ने भी जोर लगा रखा है। पार्टी एमएलसी के कवित ने कहा कि हमारे यहाँ जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस नेता असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीआरएस एमएलसी की एक कविता ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक यहाँ धर्म पर राजनीति नहीं चलती, यहाँ मुद्दा सिर्फ विकास का होता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां सिर्फ चुनाव में ही नजर आती हैं, इसलिए राज्य के लोग बीआरएस के साथ हैं, क्योंकि तेलंगाना का विकास बीआरएस की गारंटी है। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं चलता है। तेलंगाना में तेलंगाना का सोशल फैब्रिक अलग है। यहाँ मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट का होता है। तो हम ये कहते हैं कि अननेसेसरी मुद्दा उठा के लोगों को पोलराइज करने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही है और नामुमकिन वादे करके लोगों को धोखा नहीं दे सकते। कविता ने चुनाव के बाद बीआरएस के अच्छे नंबरों से वापस आने का दावा भी किया। मंत्री है, काफी सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स है, लेकिन हमारे साथ हमारी जनता है। तो जरूर हम वापस आ रहे हैं सरकार में, वो भी बहुत अच्छे नंबर से, करीब करीब सेंचुरी के नंबर से हम वापस आएंगे।